सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग क्रियापद का पद परिचय पढ़ेंगे। क्रियापद के पद परिचय करते समय निम्नलिखित बातें बताई जाती है। पहला है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में आएगा अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और क्रिया के अन्य भेद में आएगा प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जो कर्ता खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया करने से पहले जो क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम नहाकर सो गया, तो सोने से पहले उसने नहाने काम किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। फिर है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया, जो क्रिया अभी चल रही है उसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। फिर है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जहाँ पे दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे मोहन बाजार से आ गया, तो दो क्रिया एक साथ है, आ और गया, तो यह संयुक्त क्रिया हुआ। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है था जो वाक्य को पूर्ण करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया, जो कर्ता मुख्य काम करता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है इसका काल, काल भेद। काल 3 है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। फिर उसके बाद वाच्य बताएंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर लिंग बताएंगे हम कि उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर वचन भेद, एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद संबंध बताएंगे, अन्य पदों से क्रिया का क्या संबंध है, हम ये बताएंगे। अब क्रियापद का पद परिचय हम लोग करेंगे। पहला उदाहरण देखिए, बालक सो रहे थे। अब इस वाक्य में सो रहे थे के नीचे रेखांकित किया गया है, तो इसका पद परिचय हम लोग इस प्रकार देंगे कि पहले हम पहचानेंगे कि सो रहे थे पद क्या है। तो ये क्रिया है। क्रिया में कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बाद फिर अकर्मक क्रिया, क्योंकि सो रहे थे बालक, कोई कर्म नहीं कर रहे थे, क्रिया का कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। संयुक्त क्रिया हुई, रहे और थे, दो वर्ग, इसमें दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, तो ये संयुक्त क्रिया हुआ। ठीक है, सो रहे थे, सोना एक क्रिया है, रहे थे एक क्रिया है, तो दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया, तो ये संयुक्त क्रिया हुआ। वाच्य है, कर्तृवाच्य, काल है, भूतकाल, लिंग, पुल्लिंग, वचन, बहुवचन, सो रहे थे, क्रिया का कर्ता से संबंध। अब उदाहरण नंबर 2 हम लोग देखेंगे। वह हिंदी की पुस्तक खरीदेगा। अब इस वाक्य में खरीदेगा के नीचे रेखांकित किया गया है, तो खरीदेगा का पद परिचय इस प्रकार होगा। पहले हम पहचानेंगे खरीदेगा क्या है। क्रिया, क्रिया में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया का कर्म है। क्या खरीदेगा? पुस्तक, तो ये इसमें हम जवाब मिल रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। वचन, एक वचन, क्योंकि एक ही पुस्तक खरीदेगा। लिंग क्या है? पुल्लिंग, खरीदेगा पुल्लिंग है। भविष्यत काल, भविष्य में खरीदेगा। उसके बाद कर्तृवाच्य है और खरीदेगा क्रिया का कर्ता। इस प्रकार हम लोग क्रिया का पद परिचय करेंगे। अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। रमेश छत पर बैठा है। इस वाक्य में बैठा है के नीचे रेखांकित किया गया है। अब बैठा है का पद परिचय देखिए, क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है, वर्तमान काल है, क्योंकि अभी बैठा है। बैठा है क्रिया का कर्ता कौन है? रमेश, रमेश से संबंध। अब उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में राम पुस्तक पढ़ेगा। अब पढ़ेगा के नीचे रेखांकित किया गया है, तो उसका पद परिचय इस प्रकार होगा। पढ़ेगा क्रिया, कौन सी क्रिया?
सकर्मक क्रिया। वचन, एक वचन, पुल्लिंग, भविष्यकाल, कर्तृवाच, कर्ता राम का क्रिया पड़ेगा क्रिया से संबंध। इस तरह हम लोग क्रिया का पद परिचय